हेलो नमस्कार। YouTube चैनल रामनिवास जाखड़ पर आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है मृदा निर्माण अर्थात मृदा उत्पत्ति। मृदा निर्माण से तात्पर्य मृदा पिंड के उद्भव से, और मृदा जो पिंड है उसका निर्माण दो प्रक्रमों के द्वारा होता है। एक प्रक्रम है अपक्षय और दूसरा प्रक्रम है मृदा परिच्छेदिका निर्माण का। अपक्षय की प्रक्रिया में चट्टानें भौतिक, रासायनिक एवं जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा अपक्षयित होकर मृदा के पैतृक पदार्थों का निर्माण करती है। चट्टानों से एवं कार्बनिक पदार्थों जैसे पेड़ पौधों की पत्तियां, मृत जीव जंतुओं के अंश से बने मृदा के असंगठित जो पदार्थ है, उन असंगठित पदार्थों को हम कहते हैं रिगोलिथ। हमने मृदा परिच्छेदिका के वीडियो के अंदर पढ़ा था कि मृदा का जो सी संय स्तर है, कौन सा संय स्तर? सी संय स्तर है। इस संय स्तर के अंदर ये रिगोलिथ पाए जाते हैं। जितने भी जो कार्बनिक पदार्थ है, वो कार्बनिक पदार्थ और चट्टानों से बने मृदा के पैतृक पदार्थ निक्षार सी संय स्तर के अंदर एकत्र हो जाए। वैसे देखा जाए तो मृदा पिंड का जो उद्भव है वो मुख्यतः दो प्रक्रमों के द्वारा होता है, जिसमें पहला जो प्रक्रम है वो है कच्चे पदार्थ का निर्माण, और जो दूसरा जो प्रक्रम है मृदा पिंड का निर्माण। मृदा पिंड है, उस मृदा पिंड का उद्भव दो प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। एक प्रक्रिया है वो कच्चे पदार्थ का निर्माण, जो विध्वंसात्मक प्रक्रिया है, विनाशकारी प्रक्रिया है, जिसके अंदर पृथ्वी के धरातल पर उपस्थित जो चट्टान एवं कार्बनिक पदार्थ है वो अपक्षयित होकर मृदा के पैतृक पदार्थों का निर्माण करते। दूसरी जो प्रक्रिया है वो मृदा पिंड के निर्माण की है, जिसके अंदर कच्चे पदार्थों से मृदा के पिंड का निर्माण होता है। इन दोनों प्रक्रियाओं के द्वारा, कौन से? कच्चे पदार्थों के निर्माण से व मृदा पिंड के निर्माण से, दोनों प्रक्रियाओं के द्वारा मृदा परिच्छेदिका का निर्माण होता है। मृदा की जो प्रोफाइल है उस प्रोफाइल का निर्माण होता है, मृदा परिच्छेदिका का निर्माण होता है। एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है वीवी डोकुचेव, जिसे मृदा विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। मृदा विज्ञान का जनक कहा जाता है। मृदा विज्ञान के जनक वीवी डोकुचेव के अनुसार मृदा के निर्माण के लिए मुख्यतः तीन कारक उत्तरदायी हैं, जिसमें से पहला जो कारक है वो है पैतृक पदार्थ, दूसरा है जलवायु, तीसरा जो कारक है वो है जैव मंडल। जैव मंडल प्राकृतिक परिवहन शक्तियां जैसे गुरुत्व बल है, बहता हुआ जल है, बहती हुई बर्फ है, वायु है, आदि चट्टानों के अपक्षय से प्राप्त पदार्थों को भूमि की सतह के ऊपर है वो एकत्र करके मृदा
प्रारंभ करती है। तो यहाँ पे हम देखें मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं, तो मुख्यतः मृदा का निर्माण है वो दो प्रक्रियाओं के द्वारा होता है, जिसमें से जो पहली जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं प्राथमिक प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया है? प्राथमिक प्रक्रिया। और दूसरे प्रकार की जो प्रक्रिया है उनको कहते हैं विशिष्ट प्रक्रिया। विशिष्ट प्रक्रिया। प्राथमिक जो प्रक्रियाएं हैं उन प्राथमिक प्रक्रियाओं के द्वारा मृदा में विशेष प्रकार के संस्तरों का निर्माण होता है। हमने मृदा प्रोफाइल के वीडियो के अंदर पढ़ा था कि मृदा के अंदर O संस्तर, A संस्तर, B संस्तर, C संस्तर, ये 4 संस्तर होते हैं और इनके नीचे 5वां R संस्तर के रूप में है वो चट्टान होती है। तो प्राथमिक प्रक्रिया के द्वारा मृदा में विशेष प्रकार के संस्तरों का निर्माण होता है, जबकि ये जो विशिष्ट प्रक्रियाएं, इन विशिष्ट प्रक्रियाओं के द्वारा मृदा परिच्छेदिका का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? मृदा परिच्छेदिका अर्थात मृदा प्रोफाइल का निर्माण होता है। और ये जो दोनों मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं हैं, प्राथमिक प्रक्रिया और विशिष्ट प्रक्रिया, इनको सामूहिक रूप से पेडोजेनिक प्रक्रिया कहते हैं। पेडोजेनिक प्रक्रियाएं कहते हैं। तो पेडोजेनिक प्रक्रिया क्या है? मृदा निर्माण की प्राथमिक एवं विशिष्ट प्रक्रियाओं को सामूहिक रूप से पेडोजेनिक प्रक्रियाएं कहते हैं। और ये पेडोजेनिक जो प्रक्रियाएं हैं वो 9 प्रकार की होती है। मृदा का जो निर्माण है वो पेडोजेनिक प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। और ये पेडोजेनिक जो प्रक्रिया हैं वो 9 प्रकार की होती है। ये कौन कौन सी प्रक्रिया हैं इनके बारे में एक एक करके विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। पेडोजेनिक प्रक्रियाएं मुख्यतः है वो 9 होती है। मृदा निर्माण की जो पहली प्रक्रिया है जिसको ह्यूमिफिकेशन कहते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है कि मृदा में ह्यूमस का निर्माण होना। मृदा के अंदर है वो ह्यूमस का निर्माण होने से मृदा की ऊपरी सतह पर अपक्षयित चट्टानों से बने मृदा के पैतृक पदार्थ, पेड़ पौधों की पत्तियां, मृत जीव जंतुओं के अंश एवं कार्बनिक पदार्थ अपक्षयित होकर ह्यूमस का निर्माण करते हैं। और ये जो ह्यूमस है वो मृदा के O स्तर के अंदर पाई जाती है। यानी ये ह्यूमिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो मृदा के O स्तर के अंदर पूर्ण होती है। जब पानी इस O स्तर के ऊपर बहता है तो O स्तर पर उपस्थित कार्बनिक पदार्थ जल के अंदर विलय होकर नीचे के जो स्तर है उन स्तरों के अंदर चले जाते हैं। और ऐसा होने से मृदा के अंदर A व B प्रकार के स्तरों का निर्माण होता है। कौन से स्तरों का निर्माण होता है? A एवं B प्रकार के स्तरों का निर्माण होता है। तो ह्यूमिफिकेशन प्रक्रिया के अंदर मृदा के अंदर है वो ह्यूमस का निर्माण होता है। और ये जो ह्यूमस एवं कार्बनिक जो पदार्थ है वो O स्तर से निकालित होकर है वो B स्तर के अंदर है वो पहुंच जाता है। मृदा निर्माण की जो दूसरी प्रक्रिया है उसका नाम है निक्षालन। यानी इसमें क्या होता है
कि मृदा का जो ओ क्षय स्तर है, उस ओ क्षय स्तर पर जब पानी बहता है तो पानी का निक्षालन होता है। पानी है उसका ऊपर से नीचे की ओर बहना, ऊपर से जो नीचे की ओर बहना यानी रिसना, उसको हम कहते हैं निक्षालन। और पानी अगर सीधे धरातल के समतल बहता है तो उसको हम कहते हैं अपसालन। तो ओ क्षय स्तर से कार्बनिक पदार्थों का नीचे के क्षय स्तरों में जाने को कहेंगे हम निक्षालन। आर्द्र जलवायु वाले जो स्थान है, उन स्थानों पर सिलिका निक्षालित होकर है वो नीचे के क्षय स्तरों में चली जाती है। और इसी प्रकार से जो कले है वो ए क्षय स्तर है, उस ए क्षय स्तर से निक्षालित होकर है वो बी क्षय स्तर के अंदर है वो चली जाती है। तीसरी जो प्रक्रिया है वो है निक्षेपण। निक्षेपण का मतलब होता है जमाव से। निक्षेपण की प्रक्रिया के अंदर क्या होता है कि मृदा की जो ओ क्षय स्तर है, उस ओ क्षय स्तर में उपस्थित जो कार्बनिक पदार्थ है वो निक्षालित होकर है वो नीचे के क्षय स्तरों में पहुंच जाते हैं, और नीचे के क्षय स्तरों में पहुंचकर है वो वहां पर है वो जमा हो जाते हैं। ये जो निक्षेपण की प्रक्रिया है वो मृदा का जो B2 क्षय स्तर है, कौन सा क्षय स्तर, B2 क्षय स्तर है, उस B2 क्षय स्तर के अंदर होती है। इस क्षय स्तर के अंदर क्या होता है कि कले, एल्यूमिनियम, आयरन आदि मृदा के जो बी क्षय स्तर है, उस बी क्षय स्तर के अंदर जाकर है वो एकत्र हो जाते हैं। यानी हमने मृदा जो प्रोफाइल है उसके अंदर सबसे पहले ओ क्षय स्तर है, उसके नीचे ए क्षय स्तर है, उसके नीचे बी क्षय स्तर है। बी क्षय स्तर भी अलग अलग है, B1 है, B2 है। तो यहां से क्या होता है कि ओ क्षय स्तर से कार्बनिक पदार्थ है वो निक्षालित होते हुए ए क्षय स्तर के भी विभिन्न उपभाग हैं, उनमें से होता हुआ यहाँ पे है वो B1 को पार करता हुआ B2 क्षय स्तर के अंदर है वो जमा हो जाता है। क्या जमा हो जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ। मृदा निर्माण की जो चौथी प्रक्रिया है उसका नाम है पोडजोलीकरण। पोडजोलीकरण रूसी भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है पोडजोला, इससे बना है। और पोडजोला शब्द है, इसका मतलब होता है राख। राख। मृदा निर्माण की चौथी जो प्रक्रिया है वो है पोडजोलीकरण। पोडजोलीकरण रूसी भाषा के पोडजोला शब्द से बना है जिसका अर्थ है राख। मृदा निर्माण की इस प्रक्रिया के अंदर ह्यूमस एवं सेस्क्वी ऑक्साइड मृदा के ऊपरी क्षय स्तर से बहकर नीचे के क्षय स्तर के अंदर है वो जमा हो जाते हैं। यानी पोडजोलीकरण किसे कहेंगे कि ह्यूमस एवं सेस्क्वी ऑक्साइड, इन सेस्क्वी ऑक्साइडों का ऊपर के क्षय स्तरों से निक्षालित होकर नीचे के क्षय स्तरों में आकर जमा होने की प्रक्रिया को हम कहेंगे पोडजोलीकरण। पोडजोलीकरण इसका एक तो ह्यूमस और एक है सेस्क्वी ऑक्साइड। तो इन ह्यूमस और सेस्क्वी ऑक्साइड मतलब जो क्षारीय जो ऑक्साइड है, उन क्षारीय ऑक्साइडों का मृदा के ऊपर के जो क्षय स्तर है उनसे निक्षालित होकर नीचे के क्षय स्तरों में आकर जमा होने की प्रक्रिया को कहेंगे पोडजोलीकरण। मृदा की जो प्रोफाइल है या मृदा के जो क्षय स्तर है उसमें से ये जो ए और बी क्षय स्तर है इसको सामूहिक रूप से है वो सोलम कहते हैं। क्या
क्या कहते हैं, सोलम कहते हैं। मृदा के ए व बी संस्तर है, इन दोनों को सामूहिक रूप से है वो सोलम कहते हैं। सोलम के निक्षालन से क्षार है वो निष्कालित हो जाते हैं तथा मृदा है वो अम्लीय बन जाती है। यानी पोडजोलीकरण की जो प्रक्रिया है, उस पोडजोलीकरण की प्रक्रिया में क्या होगा कि जो सोलम है, उस सोलम से क्षार है वो निष्कासित हो जाते हैं और निष्कासित होने से मृदा है वो अम्लीय बन जाती है। और ये जो पोडजोलीकरण की जो प्रक्रिया है वो ठंडे एवं नम प्रदेशों के अंदर है वो अधिक होती है। कहाँ पे अधिक होती है, ठंडे एवं जो नम प्रदेश हैं, इलाके हैं, ऐसे स्थानों के ऊपर। मृदा निर्माण की पांचवी प्रक्रिया है वो है लेटराइजेशन। लेटराइजेशन लैटिन भाषा के लेटराइट शब्द से बना है। कौन से शब्द से, लेटराइट शब्द से बनकर बना है। कौन सी भाषा का शब्द है ये, लैटिन भाषा का शब्द है। इस लेटराइट का मतलब होता है ईंट के समान लाल एवं कठोर, मतलब ईंट के जैसे रंग का है और उसी के समान है वो मजबूत है। उष्ण एवं आर्द्र उष्ण प्रदेशों में ये जो लेटराइजेशन की प्रक्रिया है वो अधिक होती है। वहां पे क्या होता है कि मृदा से कार्बनिक जो पदार्थ हैं, उन कार्बनिक पदार्थों का निक्षालन होगा और निक्षालन होने से सिलिका एवं क्षारीय जो पदार्थ है वो नीचे के संस्तरों के अंदर है वो चले जाते हैं, जिससे क्या है कि ए संस्तर में सेक्सक्वी ऑक्साइड है उसकी अधिकता हो जाती है और मृदा का जो रंग है वो लाल से बादामी हो जाता है। कैसा हो जाता है, लाल से बादामी हो जाता है। यानी इस प्रक्रिया के अंदर क्या होगा कि जो आयरन है, एल्यूमिनियम है, वो तो क्या होते हैं कि ऊपर के जो संस्तर है, ऊपर के जो संस्तर है उन संस्तरों में ही रह जाते हैं, लेकिन सिलिका है वो निचले संस्तरों के अंदर चली जाती है और सिलिका के निचले संस्तरों में जाने से जो मृदा है वो क्या होगी, अम्लीय हो जाती है। और हमने मृदा प्रोफाइल के वीडियो के अंदर पढ़ा था कि ये जो संस्तर होता है उसका रंग है वो लाल होता है और वो लाल रंग है वो फेरिक ऑक्साइड की वजह से ही होता है। मृदा निर्माण की छठी प्रक्रिया है वो है कैल्सीकरण। कैल्सीकरण का मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण। कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण यानी मृदा है उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण। मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण होने की प्रक्रिया को ही हम कहेंगे कैल्सीकरण। पेड़ पौधे हैं, इन पेड़ पौधों की जड़ों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया जाता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड जड़ों पर उपस्थित जो पानी है उस पानी से क्रिया करके कार्बनिक अम्ल का निर्माण करती है। कार्बनिक अम्ल मृदा में उपस्थित जो कैल्शियम आयन है उन कैल्शियम आयन से क्रिया करके है वो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करते हैं और इस प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण की प्रक्रिया को ही कहेंगे हम कैल्सीकरण प्रक्रिया। मृदा निर्माण की सातवीं जो प्रक्रिया है उसका नाम है डीकैल्सीकरण। डीकैल्सीकरण मतलब ये जो प्रक्रिया है वो इस कैल्सीकरण प्रक्रिया की विपरीत प्रक्रिया। कैल्सीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, लेकिन ये जो डीकैल्सीकरण की प्रक्रिया है इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट है वो अपघटित हो जाता है। तो ये जो डीकैल्सीकरण की प्रक्रिया, डीकैल्सीकरण की प्रक्रिया है, ये जो आर्द्र जो प्रदेश है, आर्द्र जो स्थान है, उन स्थानों के ऊपर है वो डीकैल्सीकरण की प्रक्रिया है वो अधिक होती है।
मृदा निर्माण की 8वीं प्रक्रिया है जिसका नाम है लवणीकरण। लवणीकरण से तात्पर्य है लवणों का निर्माण। ऐसी मृदा जिसके अंदर है वो जल का स्तर उच्च, कृषि के अंदर सिंचाई हेतु है वो लवणीय जल का उपयोग किया जाता है, मृदा से जल का निकास नहीं हो रहा हो, मृदा जल में लवणों की अधिकता हो। ऐसे स्थानों में क्या होता है कि जो मृदा है उसके ऊपरी सतह के ऊपर लवण है वो सफेद परत के रूप में है वो जमा हो जाते हैं और इस प्रक्रिया को कहते हैं लवणीकरण की प्रक्रिया। यानी लवणीकरण की प्रक्रिया के अंदर क्या होता है कि जो पृष्ठ मृदा है, कौन सी मृदा है? पृष्ठ मृदा है। हमने पूर्व पाठ के वीडियो में पढ़ा है कि मृदा का वह भाग जिस पर हम खेती करते हैं, निराई गुड़ाई का काम करते हैं, उसको पृष्ठ मृदा कहते हैं। यानी मृदा की ऊपरी धरातल से लेकर है वो 15 सेंटीमीटर तक की गहराई तक जो मृदा होती है उस मृदा को हम कहते हैं पृष्ठ मृदा। तो पृष्ठ मृदा है, इस पृष्ठ मृदा के ऊपर क्या होता है कि लवण है वो सफेद सतह के रूप में है वो जम जाते हैं और इस प्रक्रिया को कहते हैं लवणीकरण। मृदा निर्माण की 9वीं प्रक्रिया है पेडोटर्बेशन। पेडोटर्बेशन ये मृदा निर्माण की अंतिम प्रक्रिया है। मृदा के जो विभिन्न संस्तर है उन विभिन्न संस्तरों का आपस में मिलना ही कहलाता है पेडोटर्बेशन। यानी मृदा के अंदर कौन कौन से संस्तर है? ओ संस्तर है, ए संस्तर है, बी संस्तर है, इसके बाद में सी संस्तर है और इनके नीचे है वो चट्टानों के रूप में है वो आर संस्तर। तो मृदा के ये ओ, ए, बी और सी जो संस्तर है, इन तीनों संस्तरों का आपस में मिलने की प्रक्रिया को कहेंगे पेडोटर्बेशन। मृदा के विभिन्न संस्तरों के आपस में मिलने से मृदा निर्माण की प्रक्रिया को पेडोटर्बेशन कहते हैं। मृदा के विभिन्न संस्तरों के सहमिश्रण की क्रिया जंतुओं जैसे दीमक है, केंचुआ है, चींटी है, गाद बनाने वाले जंतु हैं, वनस्पतियों व कले के संकुचन एवं फूलने से होता है। जैसे जब हम जमीन के अंदर कोई गड्ढा खोदते हैं तो ऊपर के संस्तर की मिट्टी है वो नीचे के संस्तर के अंदर चली जाती है। इस प्रकार मृदा के विभिन्न संस्तरों का आपस में मिलने की प्रक्रिया को हम कहेंगे पेडोटर्बेशन। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।